इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद अब मर्दों में सिवाय बीमार ज़ैनुल आबिदीन के कोई और ना बचा था। यजीदी फ़ौज के कुछ सिपाही अहले बैत मुताहरात के ख़ैमों को आग लगाकर लूट घसोट में मसरूफ़ थे कि अचानक एक रौबदार आवाज़ ने उनके कदम रोक दिए। ख़बरदार, मज़ीद आगे आने की हिम्मत न करना। ये आवाज़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नूर नज़र नवासी शेर खुदा हज़रत अली की लख्त जिगर और ख़ातून जन्नत फ़ातिमा ज़ुहरा की गोशे जिगर साहबजादी हज़रत ज़ैनब की थी। मैदान करबला की उस शेर दिल खातून को तारीख़ ज़ैनब के नाम से जानती है। करबला के वाक़े को ज़िंदा जावेद बनाने में हज़रत ज़ैनब अलैहिस्सलाम का अहम किरदार रहा है। बीबी ज़ैनब की बेमिसाल किरदार और कुर्बानियों से तारीख़ करबला रोशन नज़र आती है। करबला की इस मिसाली खातून ने यजीद की जालिम हुकूमत के मुकाबले में अपने मासूम बच्चों को भूख प्यास की शिद्दत से बिलखता हुआ देखना गवारा किया। यहाँ तक कि अपने भाई और शौहर को भी राह खुदा में कुर्बान होते देखा, लेकिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की कश्ती इंसानियत को डूबने नहीं दिया। सैयदा ज़ैनब अली और फ़ातिमा अलैहिस्सलाम की बेटी होने के साथ साथ सहाबियाए रसूल भी थीं और आपसे बहुत सारी अहादीस नकल की गई हैं। आप नहायत ही नेक सिफत, फराख दिल और मुतक़ी खातून थीं। आपने शब बेदारी और नमाज आशूरा की रातों को भी तर्क न किया था। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जब मदीना से कूफा के लिए रवाना हुए तो अपनी बहन ज़ैनब बिनते अली और उनके दो साहबजादे ऊन और मोहम्मद को भी काफ़िले में शामिल कर लिया। हज़रत ज़ैनब मदीना से करबला के सहरा तक कदम ब कदम अपने भाई हुसैन के साथ रहीं। मैदान करबला में एक एक कर बीबी ज़ैनब के तमाम भाई और भतीजे शहीद हो रहे थे। सैयदा ज़ैनब एक दिलेर खातून थीं। अपने और अपनी भाई के छोटे बच्चे और बच्चियों को हिम्मत दिलाती, उनका ख्याल रखती और अपने भाई और भतीजों के हक़ में दुआ करती। इमाम सज्जाद ज़ैनुल आबिदीन से रिवायत है कि आशूरा की रात मैं अपने वालिद के पास बैठा था और फूफी ज़ैनब हमारे पास थी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपनी तलवार को तेज़ करते हुए ये शेर पढ़ रहे थे, ऐ दुनिया तेरी दोस्ती पर अफसोस, तुम्हारे पाने वाले इशराक और असील हैं, इनमें से कुछ साहब और तालिबे कतील हैं। बस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इन आशार को 2-3 मरतबा पढ़ा, यहाँ तक कि मैंने आपके मकसद को जान लिया। मुझ पर गिरिया गालिब हुआ, लेकिन मैं आंसू पी गया और मैं जान गया कि मुसीबत नाजिल होने वाली है। मेरी फूफी ज़ैनब रिक़्क़त क़ल्बी की वजह से ये सुनने की ताकत ना ला सकी। जल्दी से उठी और मेरे वालिद के पास पहुंची और मुखातिब हुई, हाय मुसीबत, काश मुझे आज मौत आ जाती। आज मेरी माँ फ़ातिमा, बाप अली और भाई हसन फौत हो गए। ये सुनना था कि इमाम हुसैन ने उनकी तरफ निगाह की और फरमाया, ऐ बहन, शैतान तुझ पर गलबा हासिल ना कर ले। हज़रत ज़ैनब ने कहा, मुझ पर वाय हो, क्या ये बज़ोर तलवार तुम्हारी जान लेगी? ऐसा है तो इसने मुझे और ज़्यादा गमगीन कर दिया और ये मेरे लिए ज़्यादा नाकाबिले बर्दाश्त है। ये कहकर मेरी फूफी ज़ैनब बेहोश होकर गिर पड़ी। बस इमाम हुसैन उठे और पानी के छींटे आपके चेहरे पर मारने लगे। आशूरा के दिन इमाम मज़लूम हुसैन अलैहिस्सलाम मैदान जंग में उतरने के लिए खैमे से बाहर आए तो आपके अहले बैत और बच्चों के आंखों से आंसू जारी हो गए। आपकी बेटी सकीना इमाम की आगोश में आकर लिपट गईं और कहने लगी, बाबा हमारे साथ रहें, हमें इस बयाबान में अकेला ना छोड़ दें। बच्ची के इस जुमले ने इमाम के दिल में इस्तराब पैदा कर दिया। आपके आंखों से आंसू छलक पड़े। आपने बच्ची को गले से लगा लिया। सकीना को मालूम था कि अब हुसैन पलट कर नहीं आने वाले हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपनी बहन ज़ैनब से रुखसती ली। आपकी सैयदा ज़ैनब से बेपनाह उल्फत थी। इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ ज़ुहरा की बेटी और मेरी बहन, मेरे कत्ल होने की वजह से अपने रुखसारों पर तमाचे न लगाना, ना ही मुसीबत में अपने जामा को पारा करना और ना ही अपने बालों को परेशान करना, ताकि बासे रुसवाई न हो। मेरे बाद इन बच्चों की परवरिश करना। अगर मेरे बच्चे प्यासे हो जाएं तो इनके वास्ते पानी मांग लेना, शायद उनके ऊपर वो रहम करें और पानी पिला दें। भाई के कलाम को सुनते ही बहन का चेहरा मुतगय्यर हो गया, दिल तड़प गया, लबों पर फरियाद आ गई। कहने लगीं, ऐ मेरे भाई, क्या ज़ैनब इसी दिन के लिए ज़िंदा थी? ऐ काश इस दिन से कबल मुझे मौत आ गई होती और ज़ैनब खाक में मिल गई होती। इमाम अलैहिस्सलाम ने वसीयतें की और बहन को तसल्ली दी और मैदान की तरफ चल पड़े।
कुछ देर बाद मैदान से जुलजिनाह दौड़ता हुआ बीबियों के खेमे की तरफ आया। उसके बदन पर लगे खून और तीर इमाम मजलूम की शहादत की गवाही दे रहे थे। खेमे से आहो बका की आवाज़ बुलंद होने लगी और अहले बैत हुसैन पर गम का पहाड़ टूट पड़ा। बीबी ज़ैनब अलैहिस्सलाम ने शोहदाए करबला के लाशे को जब बेगोर व कफन मैदान में पड़ा देखा तो अपने जज्बात पर काबू न रख पाईं और कहने लगी, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, देखिए आपके हुसैन का खून आलूद लाशा चटियल मैदान में पड़ा है। इसका जिस्म पारा पारा कर दिया गया है। आपके घराने की लड़कियां रस्सियों में जकड़ी हुई हैं। आपकी ज़ुर्रियत कत्ल करके गर्म रेत पर बिछा दी गई है जिस पर खाक उड़ रही है। ऐ मेरे नाना, ये आपकी औलाद है जिसे जानवरों की तरह हकाया जा रहा है। यजीदी लश्कर ने बीबियों को कैद कर लिया और उन्हें पैदल कूफा ले गए। उन्हें सड़कों पर जंजीर पहनाकर चलाया गया ताकि लोग इबरत हासिल करें कि बनु उमैया के ख़िलाफ़ बगावत का क्या अंजाम होता है। जब शिम्र ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बेटे ज़ैनुल आबिदीन को शहीद करना चाहा तो सैयदा ज़ैनब बीमार भतीजे से लिपट गईं और उन्हें शहीद होने से बचा लिया। इस मजलूम काफ़िले को कूफा के बाद दमिश्क ले जाया गया और यजीद के दरबार में पेश किया गया, जहां बीबी ज़ैनब ने यजीद के ख़िलाफ़ ऐसा लर्ज़ा आमेज़ खुतबा दिया कि शाम का महल काँप उठा और अहले शाम रो पड़े। बीबी ज़ैनब वो हस्ती हैं जिनके खुतबों से करबला की तहरीक को ता क़यामत इसी शदीद जज्बे से याद रखा जाएगा जैसे वो सदियों की बात नहीं, कल ही का किस्सा हो। बीबी ज़ैनब क़ुव्वत बर्दाश्त और सब्र के आला तरीन दर्जे पर फाइज थीं। हज़रत इमाम हुसैन की शहादत के बाद आपकी 3 अहम जिम्मेदारियों का आगाज़ हुआ था जिनको आपने कमाल कामयाबी के साथ निभाया। सबसे बड़ी जिम्मेदारी हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन की तीमारदारी और दुश्मन से उनकी हिफाजत थी। दूसरी जिम्मेदारी उन औरतों और बच्चों की हिफाजत थी जो बेवा हो चुकी थीं और बच्चे यतीम थे। तीसरी जिम्मेदारी करबला के पैगाम को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाना था। दम तोड़ती इंसानियत को ज़िंदा करने का जो इरादा हज़रत इमाम हुसैन घर से लेकर चले थे, इसको अंजाम तक किरदार और गुफ्तार के ज़रिया बीबी ज़ैनब ने पहुंचाया। इनकी ही सरबराही में इमाम हुसैन के अहले हरम ने कूफा और शाम के गली कोचों में अपने खुतबात के ज़रिया यजीदियत के जुल्म का पर्दा चाक किया।